चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मंगल बद के बारे में बताने वाला हूँ। मंगल बद का मतलब होता है नेगेटिव मंगल। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि आपको नेगेटिव मंगल के कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं कि नेगेटिव मंगल होगा तो आपको क्या एक लक्षण दिखाई देंगे। मंगल बद, मंगल नेगेटिव, मांगलिक होना, एक मंगल खराब होना, वो सब ये कंडीशंस हैं। तो पहले कंडीशंस को समझते हैं, फिर हम कारण समझेंगे कि कैसे कैसे मंगलबद्ध होता है। उसके बाद हम उसके निवारण यानी कि उपाय समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मंगलबद्ध का मतलब है जीवन में किसी प्रकार की खुशियों का ना आना। अब जीवन खुशियों के बगैर ही है। जीवन में किसी तरह की खुशी, चाहे वो किसी अचीवमेंट की हो, चाहे किसी तरह से शादी ब्याह कुछ भी हो, यानी कि खुशी के मौके घर में कोई सेलिब्रेशन ना होती हो, इस तरह से ये कंडीशंस बनी होती हैं। दूसरी कंडीशन है हर खुशी के बाद गम के बादल मंडरा जाना, यानी कि खुशी मनाई नहीं आपने, पार्टी सेलिब्रेट की नहीं, मिठाई बांटी नहीं की, परेशानी शुरू। वैवाहिक जीवन में परेशानियां या विवाह ना होना, यानी कि नेगेटिव मंगल है तो मंगलिक भी इसी कंडीशन में ही आता है। तो शादी नहीं होगी या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होगी। जीवन में संघर्ष का ज़्यादा होना और असफलता ज़्यादा मिलना, सफलता ना के बराबर जीवन में मिलना। लंबे समय तक शरीर में कोई ना कोई रोग रहता है, ऐसा इंसान खून की बीमारियों से परेशान रहता है। ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। ज़मीनी विवाद रहते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पर मासिक धर्म सही समय पे आता नहीं है, या आता है तो उस समय काफ़ी पीड़ाएं होती हैं। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। अब लक्षण तो आपने समझ लिया, अब आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अब आपके मंगल खराब के प्रभाव आपके जीवन में इन लक्षणों के अनुसार मिल रहे हैं। अब इसके अलावा और भी कोई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मंगल की अगर मान लीजिए कुंडली में कहीं पर दुश्मन ग्रह के साथ आ जाए, जैसे बुध के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, तब भी मंगल बद माना जाता है। तीसरा घर या आठवां घर खराब हो तब भी मंगल बद माना जाता है। शुक्र नौवें में हो तब भी मंगल बद माना जाता है। और साथ ही साथ मंगल बुध का योग हो, मंगल आठवें हो, तीसरे हो, तब भी मंगल बद माना जाता है। अब ये सब चीज़ें हो गई कि आपको पता लग गया कि अब ऐसे मंगलबद्ध है, या तो लक्षणों के अनुसार या तो कुंडली में आपने देखकर ऐसे पहचान लिया। अब हमें इसके उपाय के लिए करना क्या है? करने के लिए दो ही तरीके इसके ज़्यादातर बेस्ट रेमेडियल पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिल्वर स्क्वायर, यानी कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, चाहे गले में पहने चाहे पॉकेट में रखें, यानी कि आपके साथ रहना चाहिए। और इसके साथ साथ 3 धातु का मिश्रण का एक छल्ला। अब ये देखिए, पैसों के अभाव में लोग सोने का छल्ला यानी कि सोना, चांदी, तांबा तीनों का मिश्रण करवा के नहीं बनवा पाते हैं। अगर बनवा भी लेते हैं तो उसमें कट या टाँका होता है, यानी कि जोड़ लगाया जाता है 2 हिस्सों को। तो इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए आप बनवाते भी हैं तो ये छल्ला इस तरह से आपको दिखेगा। ये आपको देखने में सोने जैसा लग रहा है, पर एक्चुअल में इसमें तांबा है, चांदी है और पीतल, और कुछ मात्रा में सोना। अब इसमें जो पीतल या हम सोने की बात करें, ये बृहस्पति की धातु आ गई, चांदी चंद्रमा की हो गई, तांबा सोने की हो गई, यानी कि सूर्य की हो गई। अब तीनों धातुओं को मिला के हम मंगल के दोष दूर करते हैं, तीनों को एक साथ स्ट्रेंथ देकर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले भी मैं ये छल्ले लेकर आया था, पर किसी कारणवश अभी स्टॉक नहीं मिल पाया, पर अब दोबारा से आ रहे हैं। और इस बार पहले से ज़्यादा क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इन तीनों धातुओं का मिश्रण बराबर मात्रा में होगा, यानी कि 1-1 ग्राम के आसपास, यानी कि बराबर मात्रा के आसपास ये होता है। और अगर मान लीजिए आप बनवा रहे हैं सोने का, तो 1-1 ग्राम या फिर यानी कि जो भी होगा, तीनों धातुओं का मिश्रण बराबर होगा। अब ये सोना और तांबा, सोना और पीतल, ये सोना इसलिए डाला गया है ताकि इसमें पीलापन जाए ना और बाद में ये रंग ना बदले। अपना छल्ला जो है आपको पहनोगे तो बाद में यही कहेंगे लोग ये सोने का है, यानी कि 16 कैरेट के आसपास का ये कलर दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से ये छल्ला आपको दिखाई देगा, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कट या टाँका या जोड़ नहीं है, और ये छल्ला पूर्ण रूप से पिघलाकर एक बहुत बड़ी भट्टी होती है, भट्टी में डाल के उस हिसाब से एक सांचों में डाल के छल्ले का रूप दिया जाता है, तभी ये छल्ला तैयार हो पाता है। नॉर्मल लोग नहीं तैयार कर पाते हैं। नॉर्मल लोग जो अपने कारीगर हैं, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको मैं उसकी एक्चुअल बताता हूँ। उसमें क्या करते हैं कि वो एक पत्ती जैसी ऐसी बनाई, रॉड पे चढ़ा के उसे गोल आकार दिया, और जो ये हिस्सा कोई 2 एंड्स यानी कि 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए वहाँ पर
ये उसी धातु का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बाद में दिखाई नहीं देती, पर ये उपाय के काबिल नहीं है। हाँ, आप फैंसी आर्टिफिशियल तौर पे पहनना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये उपाय के काबिल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये जो है एक्चुअल में देखिए चीज़ें हैं, अगर हम किसी भी वस्तु का उपाय हेतु इस्तेमाल करते हैं तो उपाय के लिए की जाने वाली वस्तु आपको फ़ायदा दे, इसलिए हमें उसके बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी होती हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो आर्टिफिशियल आपकी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण की तरह ही रहेगी, कोई उपाय का काम नहीं करेगी। ताल किताब में बेसिक हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं। अगर हम वो लॉजिक से परे हटकर काम करेंगे तो वो उपाय के काबिल नहीं होगा, ना ही आपको असर देगा। कई एरियाज़ में नहीं बन पाते हैं छल्ले क्योंकि बड़ी भट्टियाँ नहीं हैं, टाँका लगा देते हैं लोग, तो वो छल्ला काम का नहीं है, चाहे आप सोने का बनवाओ चाहे पीतल का बनवाओ। अब असर में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, सोने का बनवाते हैं तब भी वही असर रहेगा, पीतल का बनवाते हैं तब भी वही असर रहेगा। छल्ला है, आप रिंग फिंगर में पहनेंगे, लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की, दोनों में से किसी भी हाथ में पहन सकते हो। रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली में पहनोगे सोमवार, मंगलवार या फिर आप गुरुवार का दिन ये है, इन दिनों आप पहन सकते हो। और ये जो भी छल्ले आपके पास आएंगे, देखिए अभिमंत्रित होके आएंगे। पहली बात तो ये अभिमंत्रित होके आएंगे, प्रॉपर क्वालिटी चेक है और प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं ताकि देखने में भी अच्छे लगें, असर भी अच्छे तरीके से दे, आपका मन भी खुश रहे, आपने अच्छी चीज़ पहनी है, 4 लोग पूछें भी। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब मंगलबद्ध हो जाता है, एक चीज़ का लॉजिक समझ लीजिए, अगर किसी एक का फैमिली में मंगलबद्ध है तो पूरी फैमिली में सबका मंगलबद्ध है। इसीलिए अगर आपने पहना है तो अपने बच्चे को पहनाओ, अपनी बिटिया को पहनाओ, अपनी वाइफ को पहनाओ, अपनी माता को पहनाओ, अपने पिताजी को पहनाओ। सब लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ एक आदमी अपने मंगलबद्ध का उपाय ना करे, मंगलबद्ध का उपाय करना है तो पूरी फैमिली करे, क्योंकि मंगल ही खून है और खून के संबंधित आपके रिलेटिव हैं जो कि ब्लड रिलेटिव हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक सभी लोगों का मंगल का उपाय करते हैं तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अभी ये छल्ले की कॉस्ट वगैरह डिसाइड नहीं है, क्योंकि एक बार जब ये फाइनल तैयार होके मेरे पास आ जाएंगे, फिर पूजा वगैरह भी मंत्रित करवा के कोरियर कॉस्ट ये सारा कुछ जोड़ कर उसके बाद एक फाइनल कॉस्ट निकलेगी। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं अपने छल्ले के लिए। आप मुझे अनामिका उंगली का नाप अपने यहाँ के ज्वेलर से पता करके नंबर बताइएगा तो आपके एड्रेस पर ये भेजा भी जाएगा। एक से ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों की संख्या में आएंगे, आप मंगा सकते हैं, जितने चाहिए आपको मिलेंगे, क्योंकि अब स्टॉक कम नहीं होगा। वो लोग जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे उनकी अब ज़रूरत पूरी होगी और अच्छी क्वालिटी और अच्छी फिनिश में अब वो चीज़ें अब उपलब्ध होने वाली हैं। तो दोस्तों, और भी जानकारियाँ ऐसी लेकर आपके लिए मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।